हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीटर में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में, महान सम्राट अशोक के जीवनी के बारे में। जान लेते हैं फ्रेंड्स। अशोक महान 269 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व तक भारत में शासन किए थे। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे और बिंदुसार के बेटा थे। बिंदुसार और चंद्रगुप्त के 273 ईस्वी पूर्व में मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बने थे फ्रेंड्स। अशोक को सभी कालों में एक महान राजा के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। इधर जान लेते हैं फ्रेंड्स सम्राट अशोक का स्मरण। अशोक का साम्राज्य जल्द ही समृद्धि से चला गया। आर्यपुत्र राजकुमार को कहा जाता है फ्रेंड्स, और धर्मपुत्र, धर्म का पुत्र, धर्म के पुत्र के रूप में उन्होंने आदर्शों को आगे बढ़ाया। प्रत्येक गुजरते काल में उसके कीर्ति को बढ़ाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ जो मौर्य को नहीं जान सके, नहीं उनके साम्राज्य की सीमाओं का पता लगा सके, नहीं राजगयों को पढ़ पाए, इस महान राजा को कोई भी याद न करे जो ईश्वर का प्यारा था, जिसने धर्म का पाठ पढ़ाया, जैसा कहा वैसा किया और फ्रेंड्स और एक स्तर निश्चित किया, शासकों के लिए पैमाना बन गया और उन्होंने सहिष्णुता का एक मौलिक दर्शन प्रतिपादित किया जो सभी लोगों के आध्यात्मिक आकांक्षाओं, सम्मान और धर्म के पालन करने की शिक्षा देता था। वे पुनः कहते थे फ्रेंड्स कि वह एक लघु स्वर्ण युग रहा होगा और जानते थे कि यह मानव के लिए संभव था कि स्वर्ण युग को एक बार फिर से अनुभव कर सके। तो फ्रेंड्स, वह पहला शासक थे जो अपने मामलों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हुए होते थे और उन्होंने लगभग भारत में 40 वर्षों तक शासन किए थे फ्रेंड्स। अशोक के अधिकांश जीवन को उसके अपने जीवन काल में 50 से अधिक शिलालेखों को पढ़कर समझा जा सकता है। और फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख 13वें शिलालेख है जो 257 ईस्वी पूर्व से 256 ईस्वी पूर्व में लगाया गया था, जिसमें कलिंग युद्ध के 8 वर्षों का उल्लेख मिलता है। यह हुआ था फ्रेंड्स कलिंग युद्ध। इसमें लाखों लोग मारे गए थे। यह है सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ है। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं अशोक के पत्थरों पर खुदे अभिलेख पूरे साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाते थे। जैसे में एक लंपक अभिलेख था, ये अफगानिस्तान के लघमन में लगाया गया था, और एक अभिलेख महास्थान में लगाया गया था जो फ्रेंड्स महास्थान अब बांग्लादेश में है, और एक ब्रह्मगिरी में लगाया गया था अभिलेख, ये कर्नाटक में है। अशोक का यूनान और अफगानिस्तान के कंधार में मिले एटमिक शिलालेख में अशोक की इच्छा का उल्लेख किया गया है। वह भारत से बाहर के लोगों के साथ भी संबंध बनाना चाहते थे फ्रेंड्स, सम्राट अशोक। और फ्रेंड्स, जान लेते हैं साम्राज्य का विस्तार। अशोक का साम्राज्य हिंदकुश पर्वत से लेकर बंगाल तक के समस्त क्षेत्रों तक फैला था, जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। दक्षिण में एक छोटे से भूभाग को छोड़कर पूरे भारत में फैला था। और फ्रेंड्स, कश्मीर और नेपाल की घाटी भी शामिल था। यह सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था और अशोक पहला राजा थे जिसने संपूर्ण भारत पर शासन किए थे। और फ्रेंड्स, सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट, सम्राटों में विराट है, और यह स्थान भारत में केवल अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे फ्रेंड्स। सम्राट अशोक एक भी युद्ध नहीं हारे थे अपने पूरे जीवन में। और बौद्ध ग्रंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद इन्हीं का नाम आता है फ्रेंड्स, सम्राट अशोक का। गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का ही नाम आता है फ्रेंड्स। तक्षशिला में भारतीय मूल के और यूनान मूल के बहुत सारे लोग रहते थे, जिससे वहाँ विद्रोह हो जाता था, और वहाँ के प्रांतिपाल था अशोक के बड़े भाई सुसीम, राजकुमार सुसीम। और राजकुमार सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी वहाँ उस क्षेत्र में विद्रोह पनपते रहता था, और जिसके कारण बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहाँ भेजा था। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया था फ्रेंड्स, और बिना किसी युद्ध के विद्रोह खत्म हो गया था। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके बड़े भाई सुसीम को गद्दी न मिलने का संकट पैदा हो गया था फ्रेंड्स, और इसके चलते
सुसीम ने सम्राट बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वासन में डाल दिया था। अशोक कलिंग चले गए। वहां उन्हें मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्रेम हो गया था और उन्हें तीसरी रानी या दूसरी रानी बनाए थे, कौरवकी को, राजकुमारी कौरवकी को। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया था जब निर्वासन में थे अशोक। तो सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुलाकर अशोक को विद्रोह दबाने के लिए उज्जैन भेज दिए थे। उसके सेनापतियों ने विद्रोह को तो दबा दिया और अशोक की पहचान गुप्त रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई द्वारा अशोक को मरवाए जाने का खतरा का भय था फ्रेंड्स। इसी कारण अशोक बौद्ध सन्यासियों के साथ रहे थे और इसी समय उन्होंने बौद्ध विधि जाना और विधानों तथा शिक्षाओं को पता लगाए थे। सम्राट अशोक, यह एक वहाँ पर एक सुंदरी थी जिसका नाम देवी था। उससे अशोक को प्रेम हो गया और स्वस्थ होने के बाद फ्रेंड्स बाद में अशोक ने उनसे विवाह कर लिए थे उज्जैन में भी। कुछ वर्षों बाद सुसीम से तंग आके मगध के लोगों ने राज सिंहासन हथिया लेने के लिए अशोक को प्रोत्साहित किए थे। जब वे आश्रम में थे सम्राट अशोक, तब उनको समाचार पत्र मिला कि उनकी माता को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी थी और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व से पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किए थे और उन्होंने असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही विस्तृत कर लिए थे। और फ्रेंड्स 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,70,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। सम्राट अशोक भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखे थे और कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया और उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया था। तो फ्रेंड्स यहीं से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग प्रारंभ होता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा किए थे और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा किए थे। लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया गया था फ्रेंड्स, जहां बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में वो गांव को पूरा गांव से टैक्स नहीं लिया जाता था। सम्राट अशोक ने कर मुक्त घोषित कर दिए थे और अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्य थे फ्रेंड्स। हर कंपटीशन एग्जाम में फ्रेंड्स यहीं से क्वेश्चन आता है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था फ्रेंड्स। और किसके शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति, तो ये सम्राट अशोक के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तीस्य थे इनका अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था फ्रेंड्स कश्मीर में कुंडलवन में, जो कनिष्क के शासनकाल में। वहाँ से भी फ्रेंड्स हीनयान महायान 2 संप्रदाय का विघटन हुआ था फ्रेंड्स। और जान लेते हैं फ्रेंड्स यह कलिंग युद्ध फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सम्राट अशोक द्वारा 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेख के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने का प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक चला गया था फ्रेंड्स। और 316 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिए थे। सम्राट अशोक के कारण ही फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखे हैं फ्रेंड्स, सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध बनाया गया था पुष्यगुप्त द्वारा। उस समय पुष्यगुप्त सम्राट अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। और फ्रेंड्स सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी और जानकारी दी थी। और फ्रेंड्स सम्राट अशोक की उपाधियाँ जान लेते हैं। उन्होंने देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, ईश्वर का लाडला, ईश्वर का प्यारा जैसी उपाधियाँ धारण किए थे। और फ्रेंड्स सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार करने के लिए विदेश में भी अपने प्रचारक को भेजे थे। और यह फ्रेंड्स उपगुप्त नामक भिक्षु और सम्राट अशोक, यह है अशोक स्तंभ फ्रेंड्स। और जान लेते हैं फ्रेंड्स किन किन देश में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। सीरिया में भेजे थे और पश्चिमी एशिया के एंटियोकस थियोस मिस्र का
टॉलमी, फिलाडेला या मधुकुनिया का एंटीगोनस गोनातास में भेजे थे और एक श्रीलंका में भेजे थे फ्रेंड्स अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को। राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जल मार्ग से रवाना हुए थे। पटना में फ्रेंड्स पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महेंद्रू घाट इन्हीं के नाम पर पड़ा है, महेंद्र के नाम पर पड़ा है। जो सम्राट अशोक के पुत्र थे, पटना में महेंद्रू घाट इन्हीं के नाम पर पड़ा है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन और चंड अशोक कहा गया है। और फ्रेंड्स सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किए थे। दिव्य दान में अशोक की माता के नाम सुभद्रांगी है फ्रेंड्स, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। और बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के अनुसार, महावंश और दीपवंश श्रीलंका के ग्रंथ है फ्रेंड्स। महावंश और दीपवंश के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किए और सबसे छोटे भाई तीसरे को छोड़ दिए थे क्योंकि उन्होंने अशोक की मदद की थी। बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ फ्रेंड्स, अपने 99 भाइयों और मौर्यवंशी अमात्यों को मारकर एक कुआं में फेंक दिए थे। आज भी वह कुआं पटना में अगम कुआं के नाम से विख्यात है फ्रेंड्स, जिसका गहराई काफ़ी है। अपने 99 भाइयों को मारकर उसी कुआं में फेंक दिए थे और मौर्यवंशी अमात्यों को। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुके, जहां उन्हें श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किए, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी के कारण फ्रेंड्स साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि अशोक ने पहले ही अपने भाइयों के मार दिए थे, जो इसलिए उसे ऐसे लोगों को अपना राज्य के सामंत बनना पड़ा जो मौर्यवंशी नहीं थे, क्योंकि अशोक ने पहले ही अपने 99 भाइयों को फ्रेंड्स मार दिए थे उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए। अब सिंगल बच गए थे। और फ्रेंड्स परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अशोक की मृत्यु के बाद कई राज्य विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए। और फ्रेंड्स अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 84,000 स्तूप बनवाकर राजकोष को खाली कर दिए। इन स्तूपों को बनवाने के लिए प्रजा पर कर बढ़ा दिया गया और इन स्तूपों की देखभाल के लिए खर्च का बोझ भी सामान्य प्रजा पर पड़ा। अशोक के उत्तराधिकारी 332 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे फ्रेंड्स छिन्न भिन्न हो गया और दक्षिण के राजकुमारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित शासक कर लिए थे और उन पे बाह्य शक्तियों ने आक्रमण कर दिया और साम्राज्य गंगा नदी घाटी तक उत्तर भारत में सिमटकर रह गया। और फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में मार दिया गया। अशोक और बृहद्रथ के बीच 6 शासकों ने शासन किए और सिर्फ अशोक के बाद का राजा केवल दशरथ ही कुछ महत्वपूर्ण थे। इन्होंने भी देवनाप्रिय की उपाधि धारण किए थे। एक सच्चा बौद्ध अनुयायी होते हुए भी अशोक ने जनता के कार्य या प्रशासन को तिरस्कार नहीं किए। हालांकि उन्होंने भीषण अपराध के लिए मृत्युदंड को जारी रखे, लेकिन उन्होंने एक प्रणाली को शुरू किया ताकि लोगों को एक संशोधित न्याय का मौका मिल सके, उसके मृत्युदंड को अर्थदंड में बदला जा सके। उसने कर प्रणाली में सुधार किए ताकि प्रत्येक क्षेत्र या गांव वाणिज्य या उत्पादन में गिरावट के समय राहत के लिए अपील कर सके लोग। और फ्रेंड्स अशोक ने धर्मशाला बनवाए और बड़े बड़े कुएं खुदवाएं, पेड़ लगवाएं और बड़े राजमार्गों पर अस्पताल खुलवाएं। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए नियम बनाए और जानवरों के बलि पर रोक लगाएं और खेल में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिए। और उन्होंने राजकीय शिकार को राजकीय यात्रा में बदल दिए और बोध गया एवं अन्य पवित्र स्थानों की उन्होंने यात्रा किए थे फ्रेंड्स। अशोक और दशरथ मौर्य ने कुछ गुफानुमा मंदिर बनवाए थे, जो कि अपनी बाह्य वास्तुकला और नक्काशीदार आंतरिक भाग के लिए प्रसिद्ध था। और जान लेते हैं फ्रेंड्स, बराबर के पहाड़ियों में स्थित गया का गुफानुमा मंदिर मौर्य गुफा मंदिर के उत्कृष्ट के उदाहरण है। कर्ण और सुदामा चंपार अशोक काल के प्रसिद्ध सरदार थे। और फ्रेंड्स शिक्षा और साहित्य मौर्य काल में जान लेते हैं। शिक्षा और साहित्य गुरुकुल और बौद्ध मठ राजकीय संरक्षण में विकसित हुए थे। बनारस और तक्षशिला विश्वविद्यालय इस काल के उपहार माने जाते थे। मौर्य काल में उपहार माने जाते थे फ्रेंड्स तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व के सबसे यहाँ पे विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। और फ्रेंड्स साहित्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और बौद्ध ग्रंथ के कथा वस्तु, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र।
अचरांग सूत्र और 10 वकालिक इस काल के कुछ महत्वपूर्ण साहित्य माने जाते हैं फ्रेंड्स। इन सभी मौर्य काल के महत्वपूर्ण साहित्य माने जाते थे। और ये 5 महत्वपूर्ण लेखक भी थे मौर्य काल में। अरियान, अरिस्ताबुलस, जस्टिन और मेगास्थनीज और अस्टेलस ने मौर्य साम्राज्य के संबंध में इंडिका नामक पुस्तक में पूरे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन का वर्णन किए हैं। धर्म और फ्रेंड्स, धर्मरक्षा और कश्यप मातांगे ने बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किए ताकि चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार और अच्छा से हो सके। और फ्रेंड्स जान लेते हैं मौर्य के पतन के कारण। अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी का होना। सबसे पहला फ्रेंड्स अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी का होना। और फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम पर यूनानी आक्रमण तेज हो गया। अशोक के नीति के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया होता था फ्रेंड्स। और अशोक की शांतिवादी नीति, क्योंकि उन्होंने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए थे फ्रेंड्स, अहिंसा अपना लिए थे। और मौर्य शासन का उच्च केंद्रीकृत सरकार और नौकरशाही हो गया था फ्रेंड्स। मास्की एवं गुर्जर्रा अभिलेख में अशोक अपना स्वयं नाम बताए हैं फ्रेंड्स। कोई भी शिलालेख पर उनका नाम नहीं था, केवल लिखते थे मैं मगध सम्राट हूँ। और मास्की एवं गुर्जर्रा अभिलेख में अशोक अपना नाम लिखे थे। और मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने अशोक के दरबार में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजे थे पाटलिपुत्र में। और फ्रेंड्स अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किए थे, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। और फ्रेंड्स भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किए थे। अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि फ्रेंड्स अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं। और खरोष्टी लिपि अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और ब्राह्मी लिपि, शेष लिपि भारत से ही मिले हैं। और जान लेते हैं फ्रेंड्स अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पदेंट्री पैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 बताए थे। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसम्प को हुई थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित जान लेते हैं फ्रेंड्स। 14 प्रमुख शिलालेख है अशोक के। पहला शिलालेख में वर्णन है फ्रेंड्स, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सालय की व्यवस्था किए थे, उसका उल्लेख दूसरा शिलालेख में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और तीसरा शिलालेख है फ्रेंड्स, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत राज्य के दौरे पर जाएं। और फ्रेंड्स इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख में फ्रेंड्स, इस अभिलेख में भीरी घोष की जगह अब धम्म घोष की घोषणा किए थे। धम्म घोष के फ्रेंड्स युद्ध नीति त्याग दिए थे और धर्म नीति अपना लिए थे चौथा शिलालेख में। और 5वां शिलालेख है फ्रेंड्स, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख में है फ्रेंड्स, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख में लिखे थे फ्रेंड्स, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा के उल्लेख किया गया है, जो अपने अशोक ने 10 वर्ष बाद गायक यात्रा किए थे और लुम्बिनी की यात्रा किए थे। ये अशोक के शिलालेख है फ्रेंड्स। 9वां शिलालेख में है फ्रेंड्स, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। और 10वां शिलालेख में है फ्रेंड्स, इसमें अशोक ने आदेश दिए हैं कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें, काम करें। ये काफ़ी अच्छा बात है फ्रेंड्स। 11वां शिलालेख में है फ्रेंड्स, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म के। और 12वां शिलालेख में है फ्रेंड्स, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और 13वां शिलालेख में फ्रेंड्स, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। कलिंग युद्ध के वर्णन 13वें शिलालेख में है फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है 13वां शिलालेख को। और 14वां शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किए थे। ये अशोक के ब्रह्मगिरी लेख है फ्रेंड्स, शिलालेख।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही सारा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फ्रेंड्स अशोक सम्राट से जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड वो सब क्वेश्चन करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।